ओवैसी साहब को किंग मेकर बनने दो, बदरुद्दीन अजमल साहब को बनने दो, नौशाद सिद्दीकी को बनने दो, डॉक्टर अयूब को बनने दो। यानी एमआईएम को जिता सकता 4 सीट। कहां आप छोड़िए कहां एमआईएम से लड़ना चाहता तो मुझे कौन टिकट नहीं देता? नहीं, पिछली बार भी मुझे टिकट, अररिया जीतेगा ही, डंके की चोट पर किशनगंज जीतेगा ही, कटिहार जीतेगा, हम पूर्णिया भी जीत रहे हैं पूरी तरह से दावे के साथ। अभी उधर का बेल्ट बताया हूं, मोदी जी आगा, मोदी आ रहे हैं, ये भी जान लीजिए, रोक नहीं रहा, मोदी जी आ भी रहे हैं और ये हमको डरा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने वहाँ के बिहार के सदर अख्तरुल इमान से मिले हैं और उनकी भी तैयारियां चल रही है। आपको क्या लग रहा है, बिहार के मुसलमान किस तरफ होंगे, क्या रणनीति होगी? अच्छा सवाल क्या, एक जवाब मैं बताऊं। कलकत्ता से कल मेरे एक दोस्त ने फोन किया, वो खुद पत्रकार हैं, वो थोड़ा कम्युनिस्ट मिजाज के हैं। उन्होंने कहा कि हाफिज साहब आजकल तो आप बड़ा ओवैसी साहब की तारीफ करने में लगे हैं, क्या कुछ क्या सच्चाई? मैंने क्या कुछ आपका मामला बन गया क्या? मैंने कहा भाई मामला तो मेरा 10 साल पहले भी बना हुआ था, 5 साल पहले अगर मैं वो एमआईएम से लड़ना चाहता तो मुझे कौन टिकट नहीं देता? नहीं, पिछली बार भी मुझे टिकट मुझे लोगों ने फोन किया था कि आप आइए लड़िए, यहाँ से लड़िए वहां से लड़िए, कई जगह के नाम। मेरे घर से मेरे एक भाई ने फोन किया, सगे भाई ने, हमसे बड़े हैं, मौलाना अशरफ रहमानी। उन्होंने कहा कि लड़ोगे तो मुझे कहा जा रहा आप तुम्हारे बारे में, लड़ोगे तो बात कर। मैंने कहा भाई मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं समाज को अवेयर करने के काम करता हूं, मैं समाज को जगाना चाहता हूं। सब चुनाव की राजनीति में चले जाओगे तो समाज के लिए बोलेगा कौन? जो जिस पार्टी में जाएगा उसकी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है। तो कलकत्ता के पत्रकार ने फोन किया, कामरान जोहा ने, कि आजकल आप कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपके माध्यम से वहां भी पहुंचा रहा हूं जवाब। कल बंगाल में टीएमसी की सरकार आई, सरकार तो कम्युनिस्ट की थी ना, तो विपक्ष में कौन रहेगा? जिसकी सरकार हटती है, यानी जो हारा वो विपक्ष में होना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष में भाजपा। खेल समझिए पहले, अरे बुझते पारवे ना तुम्ही खेल, अरे खेला होवे ना, जो बोल रही है ना वो खेला होवे, वहां भी और खेला होगा। वहां क्या है, सत्ता का हस्तांतरण बड़े तरीके से, जैसे कांग्रेस ने 2014 में सत्ता का हस्तांतरण किया, मोदी को दिया, कांग्रेस ने मोदी को दिया, मोदी ने लिया नहीं। मोदी तो जेल में होते, मोदी अमित शाह दोनों जेल में होते, जिंदगी भर चक्की पिसिंग होता अगर कांग्रेस काम करती तो। कांग्रेस ने किया नहीं, कांग्रेस को तो सत्ता हस्तांतरण करना था, वो मोदी को सौंप दिया गया। इसी तरह से टीएमसी में ममता बनर्जी सत्ता हस्तांतरण की तैयारी कर रही है। आज मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, दुकानें खोल लो, गोश्त की खूब खाओ, तुम्हें तो और कोई चिंता है नहीं। लेकिन जाते जाते ये दीदी दादा को देके जाएगी। आजकल दादा कौन है पता है ना? भाजपा का वो नेता जो ममता बनर्जी को चुनाव हरा दिया, शुभेंदु। आज मैं कह रहा हूं दीदी जाते जाते दादा को देके जाएगी। कम्युनिस्ट कांग्रेस और फला चिना का तो वहां नामो निशानी नहीं है। और मुसलमान को कहा जाए अपनी पार्टी है, इतनी अच्छी पार्टी है, शरीफ लोग हैं, मैं तो दूर से ही जानता हूं। किस तरफ? वहां पार्टी बनी हुई है अच्छा खासा। बिहार में किस तरफ? बिहार, बंगाल, सब जगह ऑप्शन खड़ा है। बंगाल में वो पीर साहब ने जो पार्टी बनाई है, पीरजादा ने, कौन, शेख सिद्दीकी, नौशाद सिद्दीकी की पार्टी जो है, सेकुलर फ्रंट, एसएफआई, सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो भाई आपके पास ऑप्शन है, आप बात करो, सेकुलर फ्रंट के पास बैठो, उनके पॉलिसियों में कुछ कमी है तो आप ऐड कीजिए, उसके पॉलिसी को और बेहतर बनाइए और एक पॉलिसी के साथ काम शुरू कीजिए। 30% वोट अगर एक तरफ चला गया तो सरकारें बन जाएगी। कम्युनिस्ट को खत्म कर दिया गया। कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता मजबूर होकर ममता बनर्जी की गलत पॉलिसियों के कारण, कम्युनिस्ट का कैडर कभी हिलता नहीं है, वहां हिला है बंगाल में और सारा कैडर भाजपा को वोट दिया है। ये इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं, मैं उस जमीन से एक एक इंच से वाकिफ हूं, बंगाल में क्या क्या खेल होता है। बिहार में अब यही चीज आसाम में आपने ऐसा माहौल बना दिया कि भाजपा सरकार हस्तांतरण करते, अब मुसलमान को डराया जा रहा। देख लिया ना, भाजपा ने शर्मा आ गया ना, वो शर्मा भी उसी का कांग्रेस में ही था, वो हेमंत विश्व शर्मा जो है कांग्रेस का था, कांग्रेस ने उसको खिसका के दे दिया, भाजपा का मुख्यमंत्री बन गया। अब भाजपा जाएगी, किसी कीमत पर दूसरे को आने नहीं देगी, कांग्रेस को ही सौंप के जाएगी। ये सेटअप होता है इनका। आसाम के मुसलमानों, अरे भाई अजमल साहब को इतना मजबूत कर दो कि रिंग पूरा उनके हाथ में आ जाए, वो किंग मेकर हो जाए, इतना तो कर सकते हो। किंग मेकर भी बनाना ये नहीं चाहता मुसलमान। किंग मेकर लालू किसी जमाने में मुलायम किंग मेकर, किसी जमाने में कोई किंग मेकर। अरे कभी हमको भी बनने दो किंग मेकर, ओवैसी साहब को किंग मेकर बनने दो, बदरुद्दीन अजमल साहब को बनने दो, नौशाद सिद्दीकी को बनने दो, डॉक्टर अयूब को बनने दो। क्यों नहीं? तुम्हारे पास है वोट भाई, पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऐसी सीटें मौजूद है जहां हम खामोशी से सिर्फ वोट कर देंगे, हल्ला नहीं करना, खामोशी से वोट कर देंगे तो हम सरकार बनाने, गिराने, तोड़ने, जोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। असली वाला हिस्सेदारी, वो नकली वाला नहीं, असली वाला। और असली हिस्सेदारी है कि लोकसभा की 4 सीटें मुसलमान अपने दम पर बिहार में जीत सकता, यानी एमआईएम को जिता सकता 4 सीट। कहां आप छोड़िए कहां थोड़ा सा बिहार का, अरे हम तो पूछेंगे हैं, ये खुल के बात करते हैं। बिहार का मुसलमान राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, उसको पता है 4 सीट वो कौन सा है। ठीक है, अररिया जीतेगा ही, डंके की चोट पर किशनगंज जीतेगा ही, कटिहार जीतेगा, हम पूर्णिया भी जीत रहे हैं पूरी तरह से दावे के साथ। अभी उधर का बेल्ट बताया हूं,
उलट पुलट होगा तो सीवान भी हमारे हाथ में है, सीवान भी हमारे हाथ में है, शिवहर भी हम जीत सकते हैं चाहे अगर पॉलिसी हमारी सही हो तो। अच्छा। जीतने को तो हम बेगूसराय जीत ले, हमारे लोग एक हो जाए, जीत ले। मुसलमानों की बात कर, मैं मुसलमान की सिर्फ बात कर रहा हूं, बस चुप से वोट डालो, हल्ला ना करो, अपना वोट अलग कर लो और ओवैसी साहब को डाल दो, सीट ना निकला तो हमको बताना। तो कई सीटें हम जीत सकते हैं लेकिन हम सेकुलरिज्म को बचाने में लगते हैं। बंगाल में हम कई सीट जीत सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कई सीट जीत सकते हैं, मगर सेकुलरिज्म को बचाने में लग जाते हैं। इसलिए बचाने का काम इस साल 24 में छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसे भी नहीं बचेगा सेकुलरिज्म, ऐसे भी नहीं बचेगा। वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो लोग भाषण में कह रहे हैं इस बार अगर मोदी जी आ गए तो संविधान मिटा देंगे। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, अखिलेश कह रहे हैं, बसपा के भी लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, दीदी भी बोल रही है कि इस बार अगर मोदी जी आ गए, मोदी आ रहे हैं, ये भी जान लीजिए, रोक उक नहीं रहा, मोदी जी आ भी रहे हैं और ये हमको डरा रहे हैं इस बार आ गया तो संविधान मिटा दे। ए भैया, संविधान मिटा देगा तो तुम मतलब तुमको बड़ा मजा आएगा क्या? अगर तुमको मजा नहीं, तुम रोको ना आगे बढ़ के भाई। मतलब हर चीज हम ही काम करेंगे, ये कौन सा लॉजिक है भैया? नोटबंदी हुई तो मुसलमान हल्ला कर रहा, पेट्रोल महंगा हुआ मुसलमान हल्ला कर रहा, अभी मोटरसाइकिल कार तेरे पास कितना है? पेट्रोल महंगा हुआ पूरा देश लड़े, हम क्यों परेशानी पर है? सब्जी महंगा हो, फल महंगा हो, सब में मुसलमान को आगे बढ़ा रहा रैली में, सब में खींच के मुसलमानों को ला रहा पकड़ पकड़ के, मोदी देखो ये कर दिया, मोदी देखो वो। ए भैया, मोदी जो भी करेगा तुम निपटो, हम नहीं निपटेंगे, बहुत ड्रामा हो गया। हम अपना वोट इकट्ठा करेंगे और हम जो सरकार बनेगी उसमें जहां सेटअप होगा बैठाएंगे, सीधी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ गुलाम सरवर साहब थे जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के चुनाव में यानी मुस्लिम जहां पर ज़्यादातर हैं और वहां पर MIM 4 सीटें तकरीबन इनके आकलन से जीत सकते हैं। द इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।